जेनजी के स्पिरिचुअल रुझान की। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अगर युवा भजन क्लबिंग की तरफ मुड़ रहे हैं तो छोटे शहरों में भी आध्यात्मिकता का रंग कम नहीं है। रांची में जेनजी की एक टोली मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन को रिवाइव कर रही है, जिससे मंदिरों में भक्तों की रौनक बढ़े। भक्ति के साथ शुरू हुआ ये सफर अब नदी की सफाई जैसे सामाजिक मुद्दों तक पहुंच चुका है। तो क्यों तेजी से युवा इसके साथ जुड़ रहे हैं, आइए देखते हैं। ढोल की थाप, मंजीरे की आवाज और एक सुर में गूंजते कई स्वर, ये सिर्फ भजन नहीं है, ये एक शुरुआत है जहां युवा भक्ति के जरिए खुद को जोड़ रहे हैं और लोगों को भी साथ ला रहे हैं। हम लोग सबसे पहले इनिशिएटिव लिए थे कि बहुत सारे मंदिर में रख रखाव भजन कीर्तन वहाँ पे नहीं होता है। बहुत कम भक्त लोग वहाँ पे जाते हैं और मंदिर का अच्छे से रख रखाव नहीं होने पाता है। तो हम लोग का ऐसा उद्देश्य था, जिस मंदिर में रख रखाव नहीं होने पा रहा है, जहाँ भगत नहीं पहुँच पाते हैं, उस मंदिर में हम लोग अपने भजन कीर्तन से आसपास के लोगों को जोड़े। आज की युवा पीढ़ी इन्हीं आध्यात्मिकता के रंग के साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझ रही है। तो इनके साथ आज जो हम समय बिताने वाले हैं, उनमें आध्यात्मिकता और सामाजिकता दोनों के रंग दिखेंगे आपको। इस मंडली की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ भजन नहीं होता, बल्कि एक सोच जुड़ी है। रांची के कई युवा अब इससे जुड़ रहे हैं। कोई पहली बार यहाँ आया तो कोई धीरे धीरे इसका हिस्सा बन गया है और अब ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक साथ चलने वाली टीम बन चुकी है। पहले तो मैं नॉर्मली आता था शाम में, तो 3-4 बार शाम में डिफरेंट टाइम पे आता था। तो कभी कुछ देखता था कि श्रृंगार हो रहा है, कभी कुछ भजन हो रहा है, तो मैं समझ नहीं पाता था कि कैसे ये लोग इसको करते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर मुझे बोले कि पौज के बारे में पता चला। ऐसे बचपन से हम पहाड़ी मंदिर आ रहे हैं, मेरा घर भी यहीं है, पर यहाँ मुझे पूजा करके बहुत अच्छा लगता है। अब बाकी 5 दिन काम करने के लिए पूरा एक मोटिवेशन फील होता है और फोकस हो जाते हैं डिसिप्लिन वे में बाकी 5 दिन काम कर। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ भजन तक सीमित नहीं है। ये युवा समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे हर रविवार ये टीम स्वच्छता अभियान भी चलाती है और लोगों को एक बड़ा संदेश देते हैं। ये मंडली, जिसको मैंने बताया कि सिर्फ भाव भजन की बात नहीं करती, बल्कि ऐसे सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ के काम करती है। सुवर्ण रेखा झारखंड की जीवन रेखा नदियों में से एक है। इसकी बचाने की जिम्मेदारी लोगों की है, लेकिन ये टीम जिस तरह से प्रयास कर रही है, निश्चित तौर पर इसे देख करके लोग सीख सकेंगे। नदी के किनारे जब ये युवा सफाई करते हैं तो ये सिर्फ कचरा नहीं उठा रहे होते, बल्कि एक जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, बिना किसी प्रचार के, बस इस सोच के साथ कि बदलाव खुद से शुरू होता है। शायद यही असली भक्ति है, जहां पूजा के साथ साथ प्रकृति की सेवा भी जुड़ी हो और जहां कर्म ही सबसे बड़ा संदेश बन जाए। आज का युवा सिर्फ ट्रेंड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। भोले की फौज का ये संदेश साफ बताता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो भक्ति भी समाज में परिवर्तन ला सकती है। भक्ति के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके ये टीम लगातार रांची को खूबसूरत बना रही है और इससे ये पता चलता है कि आध्यात्मिकता, धार्मिकता और इसके साथ साथ सामाजिकता आज की जेनजी और युवा पीढ़ी की खास सोच और पहचान है। टैक्सी से टेलीस्कोप तक ट्रांसपोर्ट में